नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। महाभारत का जो करैक्टर है उनके सब के बारे में आशा है आप सब लोग जानते होंगे। तो महाभारत में राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था। इनको पांचाली भी कहते थे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी, ये इन पांचों की ये पत्नी द्रौपदी थी और इनके 5 पुत्र भी थे। पांचों पांडवों ने अन्य महिलाओं से भी विवाह किया था। जैसे अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया था, भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था, और परंतु सभी भाइयों का द्रौपदी के प्रति विशेष अनुराग था, क्योंकि द्रौपदी दिखने में बहुत सुंदर थी। उनकी देह अप्रतिम सुंदर थी और उसके शरीर से एक विशेष सुगंध निकलती ही रहती थी। सभी पांडव जीवन पर्यंत द्रौपदी का साथ देते रहे और जब स्वर्ग गए तब केवल द्रौपदी ही उनके पीछे पीछे उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई और बही गई। तो चलो जानते हैं द्रौपदी की सुंदर देह का क्या राज था और क्यों उनके शरीर से सुगंध निकलती रहती थी, जिसके दीवाने थे पांचों पांडव। और इसकी विचित्र एक कहानी है, इसके कुछ राज हैं, वो हम आपको बताएंगे। जानने से पहले सभी जो भी द्रौपदी की इस कथा को सुनना चाहते हैं और महाभारत की अन्य कहानियाँ भी जानना चाहते हैं, हम ऐसी कहानियाँ लाएंगे, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी तो अवश्य लिखें और हमेशा लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की सबको ज़रूरत होती है। माता लक्ष्मी है तभी हम सबका जीवन सुगम तरीके से चलता, नहीं तो हम सब परेशान हो जाएं। तो जय माँ लक्ष्मी अवश्य लेकर चलिए जानते हैं द्रौपदी की सुंदरता का राज। ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ कुंड से हुआ था और द्रौपदी ने जन्म से ही अति सुंदर और बहुत ही अप्रतिम रूप लेकर वह यज्ञ कुंड से अग्निदेव ने उनके पिता को सौंपा था। सुंदर होने के साथ ही द्रौपदी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी थी, विचारों में बहुत ज़्यादा परिपक्व थी, बहुत सक्षम थी अच्छे डिसीजन लेने में। द्रौपदी का जो मूल नाम था, जन्म के साथ जो उन्हें नाम दिया गया था, उनका नाम याज्ञसेनी था, क्योंकि उनका यज्ञ से जन्म हुआ जैसा हमने आपको बताया। और इनके पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन द्रौपदी का जन्म हुआ उससे, इसलिए इनके पिता विशेष प्रसन्न नहीं हुए थे द्रौपदी के जन्म के साथ ही। इनका दूसरा नाम कृष्णा भी था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह स्वामली थी और बहुत सुंदर थी। द्रौपदी के शरीर से निरंतर एक मादक सुगंध निकलती रहती थी, और जिस सुगंध के दीवाने थे पांडव पांचों के पांचों। और द्रौपदी का अनुराग अर्जुन के प्रति विशेष था। उसका भी हम किसी दिन आपको कारण बताएंगे कि द्रौपदी पांचों पांडवों में से अर्जुन से विशेष प्रेम क्यों करती थीं। और पांचों पांडवों ने कुछ नियम बनाए थे द्रौपदी के साथ रहने के लिए, उनकी भी जानकारी हम किसी अन्य वीडियो में आपको देंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके सपोर्ट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। द्रौपदी की मांसपेशियां बहुत ही सॉफ्ट थीं, कोमल थीं, परंतु क्रोध या युद्ध के समय कठोर और विस्तृत हो जाती थी। ये उनके शरीर की खासियत थी। ऐसा देवताओं से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। उनका लावण्यमय प्यारा शरीर, सुकोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि द्रौपदी में ही वह कला थी कि वह अपने पतियों से संगम करने के बाद पुनः कौमार्य अवस्था प्राप्त कर लेती थीं। और कृष्ण की ये सखी थीं। विवाह से पहले इनका कृष्ण से एक दोस्ताना व्यवहार था। कृष्ण इनको सखी कहती थी और ये उनको प्रेम से सखा कहती थी। द्रौपदी जब वह एक पति से दूसरे पति के साथ जाती थी तो वह ऐसा करती थी कि अपना कौमार्यपन धारण कर लेती थी।
इसलिए द्रौपदी को पंच कन्याओं में स्थान मिला है। प्रात लीजिए पंच नाम, तारा, कुंती, मंदोदरी, सीता, अहिल्या, द्रौपदी। जय माँ लक्ष्मी। द्रौपदी की अप्रतिम सुंदरता के ये राज थे। आगे हम आपको द्रौपदी से जुड़ी और कहानियाँ लाएंगे, महाभारत की भी। जुड़े रहिए। जय माँ लक्ष्मी।